आज वेद व्यास जी लौट पड़े। इधर सुखदेव जी महाराज आगे चले तो क्या देखा, जहां देखते जिधर दृष्टि डाल रहे हैं उधर कोई ना कोई दुखी ही दिखाई पड़ रहा है। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम करदास। थोड़े थोड़े सब दुखी। सोचा ये दुख क्या है, बोले धय लगा रोग है, छुआछूत वाली बीमारी, कोरोना वाली बीमारी है ना। 2 हाथ की दूरी और मास्क है जरूरी। ये दुख भी इसी प्रकार का है। आप कितने भी प्रसन्न हो और किसी दुखी के पास बैठ जाइए तो आप भी दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहते प्यारे भक्तों। आज जैसे ही देखा सुखदेव जी ने, जल्दी विचार करने लगे। नारद जी गुरुवाणी में कहते हैं, बहुत सुंदर भाव नानक जी देते हैं गुरुवाणी में, कि नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, नानक सोई सुखिया जो नाम सुखिया जो नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सुखी गुरुवाणी में कहते नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखिया जो नाम पधारा, जो नाम का सहारा लेता है बस वही सुखी है। बड़ा सुंदर भाव। सुखदेव जी जाकर के निर्जन में भगवान की निराकार वृत्ति में निर्गुण में प्राप्त हो गए, तपस्या करने लगे। भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। बड़ा सुंदर भाव। आगे भगवान के 24 अवतारों का भी वर्णन किया जाता है। भगवान की जितने अवतार 24 भक्तिमाल में अग्रदास जी महाराज ने, दावादास जी ने लिखा है, अग्रदास जी श्लोक बहुत सुंदर वर्णन किया गया भगवान के नामों का, और जो इन नामों का वर्णन इस श्लोक से करता है सुबह और शाम उसके जीवन में मंगल होता है। जय जय वीर वाराह कमर कमठ हरि हरि गजवान, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति पावन, बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव दुर्मर
करुणा करो। 24 रूप लीलारुचिर श्री अग्रदास उत्पल धरो। एक छपे के माध्यम से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन जो सुबह शाम स्मरण करना चाहिए। प्रथम सबसे पहले भगवान का अवतार हुआ ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में। ध्यान से सुनना, प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए। बस 5 वर्ष की आयु है, पूर्वजों के भी पूर्वज है, बस 5 वर्ष की आयु। और मुख्य जीव के अग्नि भाग पर क्या है? हरिशरणम नाम है। दूसरा 12 रूप से भगवान का अवतार, तीसरा नारद के रूप में भगवान का अवतार, ये नारद जी भगवान के ही अवतार, तीसरा अवतार भगवान का। चौथा धर्म की मूर्ति पत्नी के गर्भ से, मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में आज भी भगवान बद्रीनाथ धाम में तपस्या कर रहे हैं। कौन कौन गया बद्रीनाथ? कोई गया? सॉरी जनेरा वालों, कोई गयो बद्रीनाथ? गयो कोई ना गए? अरे जहां का मिले तो करे आप। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत रमणीय स्थान है बद्रीनाथ। और ठाकुर जी की कृपा से तो हमें, अब क्या करें? ये दुष्ट तो राक्षस हाथ से अमृत कलश लेकर के गए, अगर कि इन्होंने अमृत पी लिया तो ये मरेंगे भी नहीं, फिर तो और समस्या बढ़ जाएगी। आप बताएं, भगवान ने उसी समय में एक और अवतार धारण कर लिया और वो अवतार भगवान मोहिनी रूप बना करके आए। बोले मोहिनी भगवान की मोहिनी बनकर के समस्त व्यक्तियों को मोहित करके और देवताओं को अमृत पान कराया भगवान। 14वां अवतार भगवान नरसिंह के रूप में आए भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए। 15वें अवतार में भगवान कश्यप और से वामन बनकर के आए। 16वें अवतार में भगवान परशुराम के रूप में आए और 17वें अवतार में भगवान पार्वती के रूप में बोले व्यास जी महाराज की। 18वीं बार में भगवान श्री राम के रूप में आए हैं। 19वीं और 20वीं बार में भगवान कृष्ण और बलराम के रूप में आए। इसके बाद भगवान 21वें अवतार में हंस बन करके आए हैं, संकादिकों को उपदेश किया है हंस रूप करके भगवान ने। 22वीं बार में भगवान का हैग्रीव अवतार हुआ। आधा शरीर घोड़े का, आधा मनुष्य का हैग्रीव अवतार हुआ। एक हैग्रीव नाम का दैत्य था, ब्रह्मा जी जब सो गए तो वेदों को चुरा करके ले गया जल में। उसमें भगवान ने इसको वरदान था कि ऐसे इनके जैसा ही कोई होगा, कोई इसे मान सकेगा। उस समय पूरे सब जगह एक ही हैग्रीव था, दूसरा कोई हैग्रीव था ही नहीं। तो भगवान ने हैग्रीव अवतार धारण करके इसका वर्णन किया। 23वां अवतार भगवान का बुद्ध के रूप में हुआ और 24वां अवतार भगवान कलयुग में ही भगवान का बुद्ध अवतार हुआ और 24वां अवतार भी भगवान कलयुग के अंत में कल्कि के रूप में ले गए। शब्दल में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में विश्वयस नाम के ब्राह्मण, उस समय धर्म तो नष्ट की कगार पर होगा, चारों ओर अत्याचार, पापाचार, दुराचार फैल जाएगा। यहां तक कि क्या कहे, ब्राह्मणों के घर में भोजन भी अशुद्ध हो जाएगा, भक्षा भक्ष चलेगा। पूजा पाठ करता हुआ कोई विरले दिखाई पड़ेगा और मस्तक पर तिलक, शिखा, यज्ञोपवीत धर्म धारण करने वाले लगभग 1% रहेंगे, नहीं तो सब नष्ट हो जाएंगे। सब आचार विचार ही भक्षा भक्ष भोजन करने लगेंगे, कोई किसी की मानेगा नहीं। उसी समय मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ब्राह्मण परिवार जो अपने धर्म को बचा करके रखेगा और विशेष नाम का ब्राह्मण होगा, उसके घर में भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। और पुनः भगवान धर्म को स्थापित करने के लिए जब तलवार लेकर के घोड़े पर बैठ कर निकलेंगे तो भगवान के शरीर से स्पर्श करती हुई वायु जिनको लगेगी वो भगवान विरुद्ध समर्पित होते चले जाएंगे, दुष्टों का संहार करके भगवान और पुनः धर्म की स्थापना करके और पुनः सतयुग की आधारशिला को भगवान विराजमान करेंगे, पुनः सतयुग को प्राप्त संभल सूर्य महाराज के ऋषियों काल के ऋषियों
इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया। महामुनि व्यास जी महाराज के ग्रंथों का लेखन कर रहे हैं। ग्रंथों का लेखन करते करते सत्र पुराणों की रचना हो गई, पर मन में संतुष्टि नहीं मिली। महाभारत जैसे 1 लाख श्लोक के ग्रंथ को लिख दिया, फिर भी संतुष्टि नहीं है। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आप तो त्रिकालज्ञ हो, आप सब जानने वाले हो, आप भी तो भगवान के ही स्वरूप हो। तो कहा नहीं नहीं, मुझे मेरी सत्संग क्या है, सत्संग आईना है, ये शास्त्र क्या है, ये दर्पण है, और शीशे में नाक अगर टेढ़ी होगी तो वैसी दिखाई पड़ेगी, नाक पे तिल होगा तो दिखाई पड़ेगा कि नहीं। ये शास्त्र भी आईना है, आईना शीशा, और जैसे आप हो वैसा ही आपको दिखा दे, ये झूठ नहीं बोलते। ये शास्त्र जब कहे जाते हैं तो आप क्या हैं, आपको अपने उस पे तराजू पे तौल करके देख लीजिए, अपनी कमी, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई सब पता चल जाएगी। आज व्यास जी ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, आप हमें कृपा करके बताएं, इतने बड़े बड़े पुराणों को लिखने के बाद भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आ रही। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म के बारे में बतलाया। कहने लगे तुमने बहुत बहुत पुराण लिख दिए हैं, पर ऐसा कोई पुराण नहीं लिखा जिसमें भक्ति को प्रार्थना की जाए, भक्ति को प्रथम रखा जाए। ज्ञान वैराग्य से युक्त तो बहुत पुराण है, पर जिसमें भक्ति की निष्ठा, भक्ति की प्रतिष्ठा की जाए, ऐसा कोई पुराण का लेखन करिए, तब आपके मन में अवश्य ही शांति आएगी, क्योंकि गोविंद को भक्ति अतिशय प्रिय है। नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म का चरित्र समझाने लगे। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था, दासी के पुत्र पिता थे नहीं, बाल्यकाल में ही पिता का शरीर पूरा हो गया। माँ किसी के घर बर्तन मांजने का काम करती, और एक दिन क्या हुआ, गांव में से कुछ संत निकल कर जा रहे थे। गांव वालों ने विचार किया और विचार करके कह दिया, भैया हमारे यहाँ कुछ संत रुक जाओ कुछ दिनों तक आप। तो उन्होंने कहा हमारा चातुर्य मास का समय है, हम जहां रुकेंगे फिर वहीं अपनी भजन पूजा करेंगे, अगर व्यवस्था बन सके तो बताओ। गांव वालों ने कुटिया बनवा दी, संत जी को वहीं रोक लिया। 2-4 मूर्तियां वहां विराजमान हो गई। हमारे यहाँ संतों को मूर्ति कहते हैं। 2-4 मूर्ति मतलब 2-4 संत आए, वो वहां विराज गए, और उनकी सेवा में इनको लगा दिया गया। झाड़ू लगा देते हैं, फूल ला देते हैं, कुछ जल भर देते हैं उनके स्नान ध्यान के लिए। और जब संतों का भोग भंडारा बनता है तो अंत में जो बच जाता है सो इनको पाने को दे दिया जाता है। संत भगवान बड़े दयालु। नारद कहते हैं मैं दासी का पुत्र था, खेलने में मेरा मन लगता नहीं था, तो अकेला ही बैठा रहता था, पर जब से गुरुदेव की सेवा मिली तो बड़ा आनंद आने लगा। एक दिन गुरुजी ने मुझे पास में बुलाया और मुझसे कहा क्या नाम है, तो मैं चुपचाप खड़ा रहा। कहा अच्छा आज से मैं तुझे रामदास कह के बुलाऊंगा, राम जी का दास, रामदास। वो मुझे प्रेम से रामदास कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं सेवा में लगता गया, और भैया एक दिन तो ऐसा आया कि कथा सेवा होने के बाद में आज प्रसादी में कुछ शेष नहीं बचा, सारा प्रसाद समाप्त हो गया, और मुझे बड़ी तीव्र भूख लगी। नारद जी कहते कि मैं एक पेड़ के पास में खड़ा, और भूख के कारण मेरे पेट में अग्नि जल गई। उसी समय गुरुदेव का ध्यान मुझ पर गया, आवाज लगा ये रामदास इधर आना। मैं पास में गया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, और हमने कहा गुरुदेव गुरुदेव ने कहा कुछ प्रसाद पाया है। मैं बोला नहीं, मैंने नामे सर हिला दिया। गुरुदेव ने कहा क्यों, तो मैंने कहा जय जय आज कुछ बचा ही नहीं, आज तो सब। आहा, गुरुदेव ने देखा तो मुस्कुरा करके मुझे इशारा कर दिया। पास में गुरुदेव के लिए जो भोजन परोसा गया था, ठाकुर जी के भोग का जो गुरुजी पाते थे, आज उसमें से कुछ थोड़ा सा प्रसाद गुरुजी ने पाया है, और बाकी का सारा प्रसाद वहां रखा हुआ है। गुरुजी का बैठ जा, यहीं बैठ जा। बहुत बड़ी कृपा हो गुरु की। शीत प्रसादी संत अपनी कराते नहीं है, कभी गुरुजन अपनी झूठी प्रसादी सबको नहीं देते। ये विशेष ही कृपा होती जब गुरुजी का कुछ उच्चिष्ट, कुछ शीत प्रसादी कभी ग्रहण करने को मिल जाए।
दिन में 3 घंटे ठाकुर जी की स्वरूप सेवा करते थे और शाम को 3 घंटे कथा कहते थे। ऐसे नियमावली संत और खूब भजन करते थे। गुरु भैया नारद कहते वहीं पास में बिठा करके गुरु कृपा ने आज स्वयं आज्ञा देकर के अपनी शीत प्रसादी ग्रहण कराई। जन्म जन्मांतर के पाप आज उस शीत प्रसादी को ग्रहण करके मेरे नष्ट हो गए। अब चातुर्मासी समाप्ति की ओर था। गुरुजी चातुर्मास में जिस स्थान पर रहा जाता है उसका उल्लंघन किया जाता है, उस स्थान को एक दिन के लिए छोड़ा जाता है पूर्ण होने के बाद। गुरुजी जाने को हुए, मुझे पता चला, मैं चरणों में पड़ गया। गुरुदेव आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगा? इस दास का कोई नहीं है। गुरुजी ने देखा, कहा देख लाला, उसे तो तुझे ले चलता, पर तेरे मस्तक को देखकर कह रहा हूं तेरे पास मां है और मां का ऋण बकाया है। जब तक मां रहे तब तक नहीं। मां के शरीर शांत होने के बाद तू मेरे साथ मेरे पीछे इसी रास्ते पर चले आना। आहा, नारद जी रो पड़े। नारद जी कहते मैं उदास हो गया तो गुरुदेव ने मुझ पर कृपा करी और कृपा करके मुझे वासुदेव गायत्री का मंत्र प्रदान कर दिया। कहा इस मंत्र को सहारे रखो, इस मंत्र का जपा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मंत्र तो जपता रहा पर मेरे मन में शांति इसलिए नहीं कि गुरुदेव अब 2-3 दिन बचे, 2-3 दिन बाद गुरुजी चले जाएंगे, ऐसा विचार करके मैं रो पड़ा। गुरुजी एक बात कहूं, आप ही कहते हो कि जब भगवान से प्रेम हो जाए तो उसके बीच में जो आए उसको त्याग कर देना चाहिए। मेरी मां मुझे ग्रस्त बनाना चाहती है पर मैं नहीं चाहता। मैं तो आपके साथ भजन करना चाहता हूं, अपने प्रभु को पाना चाहता हूं, आप कृपा करें। और आप ही तो कहते हैं तजियो ताहि कोट वेरीशम यद्यपि परम शनि जाके प्रिय न राम। अरे जिसे राम जी से प्यार ना हो उसे अपना होते हुए भी त्याग देना चाहिए। गुरुजी मुझे ले चले ना। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत्र ब्रज वनितन भय सब मुद मंगलकारी। गुरुदेव हम पे भी कृपा करे। गुरुजी ने समझाया, समझा करके गुरुदेव चल दिए और कहने लगे देख लाला तू हमारी बात को समझ। कहा गुरुजी कह रहे समझ, और वो कह रहे हैं मीराबाई ने भी तो सबको त्याग दिया था ना। मीराबाई जब अपने महल में रहती थी, छोटी सी बालिका थी, उसी समय गुरुजी अपने ठाकुर जी को लेकर के पहुंचे, सेवा हो रही थी। मीराबाई को वहां गए ठाकुर जी, और ठाकुर जी को गुरुजी से मांगने के लिए गुरुदेव जब छोड़ करके राजमहल चल दिए तो पीछे पीछे वो छोटी बच्ची भी दौड़ती चली गई बहुत दूर। गुरुजी ने पीछे आती बच्ची को देखा, अरे ये तो राजा की बच्ची है, ले क्या आई, क्यों आई? गुरुजी आपके ठाकुर जी बहुत प्यारे हैं, आप हमें अपने ठाकुर जी दे दो। गुरुजी बच्ची को लेकर के आए, बहुत समझाया बुझाया, जब लगा नहीं मानेगी तो अपने ठाकुर जी गुरुजी ने दे दिया। मीराबाई का विवाह हो गया, ससुराल भी आ गई, पर मीराबाई तो ठाकुर जी के प्रेम में मगन थी, उसे तो और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। और मीराबाई हर समय मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। जहर दिया गया मीरा को, मारने की युक्ति बनाई गई, और अंत में मीराबाई को लगा कि ऐसे काम नहीं बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा, समकालीन है, क्या करूं मुझे नहीं समझ में आता। माता पिता का शरीर पूरा हो चुका है, कोई समझाने वाला भी नहीं है, आप ही कृपा करें। गोस्वामी जी ने लिख करके भेजा, मीरा कसौटी तो सोने की होती पीतल की नहीं है, तुझे क्या करना है,
जाके प्रिय न राम वै देही तजियो ताहि कोटि वैरीशम यद्यपि परम से। जैसे मीरा को पत्र मिला, जवाब मिला, छोड़ दिया राजमहल और निकल पड़ी बावली हाथ में बीड़ा लेकर के और नाचती कूदती वृंदावन की ओर चली, वृंदावन की ओर चली। और एक ही सुंदर भाव है, सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कर जोगन का वेश श्याम दर अलख जगाऊंगी। कर जोगन का वेश श्याम दर अलख जगाऊंगी। तू न लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। तू न लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। मेरे जन्म जन्म के फेरे, मेरे जन्म जन्म के फेरे। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। मेरे जन्म जन्म के फेरे, मेरे जन्म जन्म के फेरे। संतन की प्रसादी लेके, संतन की प्रसादी लेके। संतन की प्रसादी लेके, संतन की प्रसादी लेके। यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कर योगन का भेष श्याम दर अलख जगाऊंगी। कर जोगन का भेष श्याम दर अलख जगाऊंगी। राधा वल्लभ की छवि न्यारी, राधा वल्लभ की छवि न्यारी। राधा वल्लभ की छवि न्यारी, राधा वल्लभ की छवि न्यारी। मन में भाए गयो रसिक बिहारी, मन में भाए गयो रसिक बिहारी। मन में भाए गयो रसिक बिहारी, मन में भाए गयो रसिक बिहारी। जाके झरोके में बाके बिहारी, जाके झरोका में बाके बिहारी से। जाके झरोका में बाके बिहारी से, जाके झरोका में बाके बिहारी से। इस दिन नैना लड़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बना। ऐसे ही अच्छा कौन
दिन एक वृक्ष के नीचे स्नान करके सरोवर में बैठे और वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान लगा रहे थे। और ध्यान लगाते लगाते क्या देखा, बोले कन्हैया यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच सारी खिंची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। पितामह बोलो गुरु द्रोण बोलो, पितामह गुरु द्रोण बोलो, द्रोण बोलो। तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। मुझे नग्न करवा रहे हो सभा में, मुझे नजरना हुई हो सभा में, कहूँ कुछ जुआ क्यों थकी जा रही है, कहूँ कुछ कहाँ थकी जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। पुकार रही द्रौपदी, हे कृष्ण हे द्वारकानाथ आ जाओ आ जाओ, अब और कोई सहारा नहीं। सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, और जो तू न कर सका उसे घनश्याम करेगा। द्रौपदी ने शरणागति को स्वीकार किया। हे नाथ हे प्रभु मैं आपकी हूँ, अब आप ही जो कुछ है सो बचाइए नाथ बचाइए। और जैसे द्रौपदी ने मेरे गोविंद को पुकारा, दौड़ पड़े प्रभु दौड़ पड़े। आज भगवान ने साड़ी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे भगवान साड़ी बढ़ा रहे और बढ़ाते बढ़ाते भूल गए, और एक बार तो भगवान पीतांबर भी जोड़ गए और भगवान का पीतांबर भी उसी में आ गया। साड़ी खींच रही है, ढेर लग गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक गया, पर साड़ी नहीं पता चला। सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है, इस सारी की ही नारी है या नारी ही सारी। थक गया। जैसे पीतांबर सभा के मध्य में चपका, विदुर जी बैठे हुए हैं, खड़े होकर चिल्ला पड़े, अरे अन्याय रोक दो अब नहीं। अरे राष्ट्र तू आंखों से तो अंधा है,
पर देख, तुझे नहीं दिखता वो मैंने देख लिया है। अभी तो पीतांबर आया है, थोड़ी देर में सुदर्शन चक्र भी आ जाएगा, चक्र भी आ जाएगा, कोई नहीं जिंदा बचते। रोक दो अन्याय, अन्याय रुकवाया। द्रौपदी महल से निकल करके भागी, बाहर देखती है तो वृक्ष के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए हैं, त्रिभंग ललित लीला। आकर के चरणों के पास गिर पड़ी, हृदय से लगा लिया ठाकुर जी। आंसू से भीगे हुए ठाकुर जी भी खड़े हुए हैं, दोनों रो रहे हैं। द्रौपदी कह रही, भैया भैया आज तेने मेरी लाज बचा ली, आज कोई काम नहीं आया, पर भैया आज तूने मेरी लाज बचाई है। ठाकुर जी बोले, पगली तुझे तो अपने पतियों पर भरोसा था, तुझे तो सभा में बैठे वीरों पर भरोसा था, पर एक बात बता, मैं तो तेरे पीछे ही खड़ा था, पर तूने एक आवाज नहीं लगाई। और पगली तू तो जानती है मैंने वचन दिया है कि मेरा भक्त मुझे जहां से बुलाएगा मैं वहीं से आ जाऊंगा। मैं तो तेरे पीछे खड़ा था और तूने क्या कहा, अब चलो द्वारिका वासी। पागल, कहां? हस्तिनापुर में मैं खड़ा, तूने आवाज लगाई द्वारिका वासी, मैं दौड़ गया द्वारिका, द्वारिका से फिर दौड़ करके आया। अगर कहीं देर हो गई होती तो क्या होता? भगवान को जब भी बुलाना है दूर से मत बुलाना, पास से बुलाना, पास से। अब चलो हृदय के वासी, हृदय से पास, हृदय से लगा। 10,000 गज बल घटो, घटो न 10 गज चीरो। 10,000 गज बल घट गया पर 10 गज चीर नहीं हटा पाया। मानो एक संत बहुत सुंदर भाव देते हैं, मानो भगवान लाद करके जहाज द्वारिका गए थे ना, सूरत में साड़ियां बनती हैं, तो साड़ी लेकर के भगवान आए थे द्रौपदी के लिए। इतनी साड़ियां क्यों आई, कहां से आई? एक संत ने कहा एक विवाह होता है तो भैया अपनी बहन को विवाह पे उपहार में एक साड़ी दिलाता है। तो भगवान के कितने हुए थे? 16,108। तो वो उतना बकाया पड़ा था ना, तो वही ले आकर के दे दिया समय पर। एक संत कहते नहीं नहीं, एक बार दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे और वहीं पास में वस्त्र धो रही थी, इनकी लंगोटी बह गई तो जल में खड़े, शीतकालीन का समय कब कब आ रहे, समझ गई, अपनी साड़ी को फाड़ फाड़ करके बहाया। दुर्वासा ने लंगोटी लगाई, प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना करी, आज जिसने मेरी लाज बचाई, इसकी लाज पर जब कभी संकट आए तो मेरी ओर से तुम बचाना। मानो आज उसी वचन को निभाने के लिए। एक संत कहते नहीं नहीं, ये भाव भी उचित नहीं।